जय सिया राम। एस्ट्रो गीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सेवेंथ हाउस के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस है किसी भी कुंडली का। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लाइफ पार्टनर का हाउस है। जिंदगी में और किसी प्रकार की जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स होती हैं उसका भी ये हाउस है। आपके सामने वाले बैठे हुए लोग, जैसे हम और आप टेबल के आमने सामने हैं, या किसी के सामने जो भी लोग बैठे हैं, समाज, उससे बातचीत और उससे रिलेशन उनसे कैसे रहेंगे उसको भी ये सेवेंथ हाउस बताता है। बहुत असर डालता है किसी भी व्यक्ति की पूरी लाइफ में सेवेंथ हाउस। तो चलते हैं, देखते हैं सेवेंथ हाउस में क्या क्या स्टोर है। सेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ मैरिज, यूनियन और लीगल टाइज, शादी का भाव, साथ में रहने का भाव, कानूनी मान्यता। जितनी भी प्रकार की रजिस्ट्रियां होती हैं, रजिस्टर्ड डीड्स, हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। आपसी व्यवहार, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। लिटिगेशंस, ड्वेल्स, आर्बिट्रेशंस, वॉर एंड फॉरेन अफेयर्स, ओपन वॉरफेयर, ये सब हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। मुकदमा, मध्यस्थता, विदेशी मामले, ये सब हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। जुर्माना हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। किसी भी यात्रा में रुकावट या ठहराव, यात्रा के दौरान बीच में, हम सातवें हाउस से देखेंगे। तलाक, सेवेंथ हाउस का लॉर्ड अगर ट्वेल्थ में बैठा है या 6, 8, 12 में रिलेशनशिप बना रहा है तो तलाक की संभावना भी सेवेंथ हाउस बताता है। कानूनी मान्यता, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एग्रीमेंट्स, किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट्स को लीगल टच सेवेंथ हाउस देता है। फॉरेन में आपकी रेपुटेशन, मेदिनी ज्योतिष में देश की रेपुटेशन सेवेंथ हाउस से देखते हैं। ये मारक भाव है। दो भाव मारक होते हैं, दूसरा और सातवां। सातवां भाव मारक के रूप में ज्यादा प्रभावी होता है। अगर हम एक लेमैन की भाषा में कहें तो अगर हमारा व्यवहार सामने वाले लोगों से अच्छा नहीं है तो हमारी ओवरऑल लाइफ की प्रोडक्टिविटी में इफेक्ट डालेगा। इसी प्रकार सातवां भाव जीवन साथी का है। अगर जीवन साथी से संबंध अच्छे नहीं और जीवन साथी से संबंध कट हो तो वो भी ओवरऑल घर के सुख में, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, कुटुंब में, रिश्तेदारियों में और बाहरी समाज में इसका एक असर पड़ता है। जब हम प्रश्न ज्योतिष की बात करेंगे तो खोई हुई संपत्ति की प्राप्ति के बारे में से देखेंगे। चोर के रंग रूप और जेंडर के बारे में सेवेंथ हाउस से देखते हैं। अगर किसी ने प्रश्न किया कि मेरा सामान चोरी हो गया है, सातवां भाव अगर शनि से रिलेशन बना रहा है तो चोर एक वृद्ध इंसान होगा। अगर मंगल से बना रहा है तो एक पूर्ण यौवन का इंसान होगा। अगर वो वीनस से बना रहा है तो ये कोई स्त्री होगी। अगर ये चंद्रमा से बना रहा है तो ये कोई मदर, उम्र माँ के उम्र की जैसी महिला होगी। अगर ये गुरु से बना रहा है तो प्रौढ़, रंग रूप का और कदकाठी का चोर हो सकता है। तो ये कुछ सेवेंथ हाउस का है। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक मीटिंग्स, मेदिनी ज्योतिष का विषय है। ये भी हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। माँ की अचल प्रॉपर्टी, वो भी हम सेवेंथ हाउस से देखेंगे। माँ का भाव ये है और यहाँ से जब चौथा, किसी भी भाव से उसका चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। तो माँ का अचल प्रॉपर्टी यहाँ से देखेंगे। माँ के सुख की अनुभूति हम यहाँ से देखेंगे। माँ की सुख की अनुभूति यहाँ से नहीं होगी क्योंकि ये माँ का लगन का भाव है। माँ के सुख की अनुभूति आपके सप्तम भाव से होगी। अब इसका रिलेशन देखिए। जनरली जब ये ज्योतिष पूरा बना और आज भी हमारे भारतीय परिवार में बच्चे और माँ बाप ज्यादातर साथ रहते हैं, और नहीं साथ रहते हैं तो साल में कुछ समय एक साथ गुजारते हैं। सातवां भाव जीवन साथी का है।
और चौथा भाव माँ का है। और दोनों ही व्यक्ति की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जिसने जीवन दिया और एक जो जीवन में साथ चलेगा, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब अगर इनमें कोई दिक्कत है तो चीज बिगड़ेगी। तो माँ ज्यादातर अपने बच्चे के लिए कुर्बानियां देती है, जीवन साथी भी अपने पति या पत्नी के लिए कुर्बानियां देता है। पर अगर यहाँ पर इन दोनों के संबंध अच्छे हैं तो माँ का सुख भाव की अनुभूति बहुत अच्छी हो जाएगी। पर यहाँ पर किसी भी कारणवश, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो किसी भी कारणवश अगर कोई बात आती है तो यहाँ माँ के सुख की अनुभूतियों में कमी आएगी। सातवां भाव जो है वो पिता का कर्म भाव भी है, पिता का मान सम्मान का भी भाव है, पिता का प्रोफेशन भी यहीं से देखेंगे। तो सातवां भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब सातवां भाव बाधक भी है। किस प्रकार बाधक है? द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि कौन सी है? 3, 9, 12, चर, अचर और द्वि। तो 3, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि है। इन राशियों का जो बाधक स्थान है वो सातवां भाव है। बाधक का क्या मतलब है? बाधक जो होता है बाधा डालना, और किसी व्यक्ति की या किसी इंसान की सबसे इम्पोर्टेंट घटना होती है उसका जन्म लेना, और सबसे आखिरी घटना होती है जब वो इस जगह से, इस पृथ्वी से अपना प्रस्थान करता है, मूवमेंट करता है। तो बाधक का रोल उस समय बहुत बड़ा होता है, पर ये हमेशा नहीं होगा। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसी हाउस से, 7th हाउस से, हम पिताजी के एसोसिएट्स और उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में भी बात कर सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सातवां भाव 1, 2, 3 आप जातक की कुंडली में दूसरी संतान के बारे में बताता है। ये पहली संतान के पराक्रम के बारे में भी बात करता है। ये ननिहाल पक्ष की समृद्धि के बारे में बात करता है। ये जो छोटे भाई बहन हैं उनके इंटेलिजेंसिया और इमोशंस के बारे में बात करें। ये हमारे कुटुंब के जो पैटर्नल साइड होती है, वहाँ के वहाँ के लोगों में कितना दम थी, क्या उनकी बैकग्राउंड है, क्या पराक्रमी थे उनके, वहाँ पर जो रोगों का क्या वंशानुगत विस्तार है, उसके बारे में भी ये बात 7th हाउस करेगा। ये 9वें से 11वां भाव है। तो पिता का आर्थिक लाभ और पिता की इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है। आपने देखा कि किस प्रकार से 7th हाउस हमारी डिफरेंट चीजों को आगे एक कुंडली में क्लैरिफाई करता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। अगले वीडियो में हम 8th हाउस लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।